You will have the desire to live 100 years only when your every moment is filled with activity। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने के लिए काफ़ी पॉपुलर हुआ है और यह कॉन्सेप्ट हम सबको अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन देने में मदद करता है। यह है इकिगाई, एक जापानीज फिलॉसफी जो आपको अपने लाइफ को समझने और अपनी ट्रू पोटेंशियल को डिस्कवर करने में मदद करती है। तो दोस्तों मेरा नाम है निखिल अग्रवाल और आपका फिर से स्वागत है हमारे इस अमेजिंग से चैनल में। आज हम इकिगाई बुक की डिटेल्ड समरी देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह यह सिंपल और पावरफुल फिलॉसफी आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इकिगाई है क्या। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है जिसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन है अ रीजन फॉर बीइंग, यानी जिंदगी का एक ऐसा रीजन, एक पर्पस जो आपको हर सुबह उठने की वजह दे। अगर हम थोड़ा और गहराई से समझे तो इकिगाई एक ऐसी चीज है जो आपको अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट फील करवाती है। जापान की ओकिनावा रीजन में जहां सबसे ज़्यादा सेंचुरियंस यानी 100 साल से ज़्यादा जीने वाले लोग रहते हैं, उनकी लॉन्ग लाइफ और हैप्पीनेस का एक सीक्रेट इकिगाई का प्रैक्टिस है। ओकिनावा के लोग अपने ज़िंदगी को सिंपल, फोकस्ड और मीनिंगफुल रखते हैं। उनका मानना है कि हर इंसान का एक इकिगाई होता है जो उनको लाइफ के हर फेज में गाइड करता है। यह है इकिगाई, एक सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट। पिलर्स को एक डायग्राम के थ्रू समझना थोड़ा आसान हो सकता है। ये पिलर्स है व्हाट यू लव यानी पैशन, सेकेंड है व्हाट यू आर गुड एट मतलब वोकेशन, थर्ड है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स यानी मिशन, और फोर्थ है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर यानी प्रोफेशन। जब ये चारों चीज एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करती है तो वही ओवरलैपिंग वाली रीजन आपका इकिगाई कहलाता है। अगला पॉइंट है पैशन। यह है वह चीज जो आपको दिल से पसंद है, जो आप बिना थके कर सकते हो और जो आपको खुशी देती हो, जैसे पेंटिंग, राइटिंग, म्यूजिक या कुकिंग। ये चीज आपको अपने लाइफ के गोल्स के बारे में क्लियरिटी देती हो। पॉइंट की बात किया जाए तो है वोकेशन। वोकेशन का मतलब है वह स्किल जो आपको नेचुरली आती है, जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यह आपके इकिगाई को ढूंढने के एक और इम्पॉर्टेंट पिलर है। जैसे अगर आपको म्यूजिक में अच्छा लगता है और आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अच्छा से बजाते हैं तो ये आपका वोकेशन भी हो सकता है। पॉइंट है मिशन। मिशन यह है कि दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको अपनी स्किल्स को दुनिया की बड़ी ज़रूरतों से कनेक्ट करना होगा। आपका इकिगाई तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक वह कुछ दुनिया को कोई भी चीज़ प्रदान न करे। फोर्थ पॉइंट की बात किया जाए तो है वो प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब है वो चीज़ जो आपको पैसा दे सकती हो। आप अपना पैशन और स्किल्स को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं ताकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सके। जब ये चारों चीज़ें एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती है तब आपका अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं। इसका मतलब है जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छे से करते हैं, जो दुनिया की ज़रूरत है और जो आपको पैसा दे सकता है, यह सब एक साथ मिलके आपका इकिगाई को डिफाइन करता है। चलते हैं वीडियो के सेक्शन नंबर 3 में, द ओकिनावा वे, सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ओकिनावा एक रीजन जापान में सबसे ज़्यादा सेंचुरियंस के लिए जाना जाता है। इन लोगों के लॉन्ग लाइफ का एक सीक्रेट उनकी सिंपल और माइंडफुल लाइफ है। ओकिनावा के लोग इकिगाई को अपना लाइफ का हिस्सा बनाते हैं और उनका बिलीफ है कि लाइफ में एक सेंस ऑफ पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। ओकिनावा के लोग इकिगाई को एक ऐसे एनर्जी और वाइटलिटी के रूप में देखते हैं जो उनको हर दिन अपनी ज़िंदगी जीने की वजह देती है। एक फेमस ओकिनावा सेइंग है हारा हाची बू। इसका मतलब है खाना खाते वक्त अपनी पेट को 80% तक भरे। यह फिलॉसफी उनकी लाइफ में बैलेंस और हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करती है। ओकिनावा के लोग अपने दोस्तों, परिवार और कम्युनिटी के साथ वक्त गुजारने को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं।
या सेंस ऑफ बिलोंगिंग और कनेक्शन उनकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं। जब आप अपने क्लोज सर्कल के साथ खुश और हेल्दी होते हैं तो नेचुरली आपका इकिगाई भी स्ट्रांग होता है। अब हम चलते हैं वीडियो के चौथे सेक्शन में, हाउ टू फाइंड योर इकिगाई और स्टेप बाय स्टेप गाइड। अब बात करते हैं कि आप अपना इकिगाई कैसे ढूंढ सकते हैं। यह प्रोसेस एक सेल्फ डिस्कवरी जर्नी है और इसमें थोड़ा समय लग सकता है। यह रहा एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। फर्स्ट स्टेप की बात किया जाए तो सेल्फ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले आपको अपने आप से यह क्वेश्चन पूछना होगा कि मुझे किस चीज में मजा आता है या मुझे किस काम में नेचुरली अच्छा लगता है, मेरी स्किल्स क्या है जो मैं दूसरों से शेयर कर सकता हूँ। ये क्वेश्चंस आपको अपने इकिगाई की डायरेक्शन में गाइड करेंगे। नंबर 2 की बात किया है, एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। कभी कभी हमें अपने पैशन को पता नहीं चलता जब तक हम कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं करते। नए हॉबीज ट्राई करिए, नए स्किल सीखिए और देखिए कि कौन सी चीज आपको नेचुरली इंटरेस्ट देती है। स्टेप की बात किया जाए, अलाइन विथ योर वैल्यूज। अपने कोर वैल्यूज को समझना जरूरी है। आपको यह जानना होगा कि आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है। क्या आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं? क्या आप अपने टैलेंट को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं? लास्ट स्टेप की बात किया जाए, बैलेंस योर पैशंस एंड प्रोफेशन। जब आप अपने पैशंस और प्रोफेशन को कंबाइन करेंगे तभी आप अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं। आपको यह सोचना होगा कि कैसे अपनी पैशन को अपने काम और करियर के साथ अलाइन कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 5 की बात किया जाए, लिविंग विथ पर्पस, द इकिगाई माइंडसेट। जब आप अपने इकिगाई को डिस्कवर कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में एक न्यू एनर्जी आ जाती है। हर दिन का एक मीनिंग बन जाता है। आप अपने गोल्स को क्लियर रखते हैं और अपने एक्शंस को अलाइन रखते हैं और अपने पैशंस को परस्यू करते हैं। इकिगाई का सबसे बड़ा लेसन यह है कि जब आप अपनी ज़िंदगी को पर्पस ढूंढ लेते हैं तो आप अपनी हर चीज़ में पैशन और जॉय फील करते हैं। आप अपने वर्क, अपने रिलेशनशिप्स और अपने ओवरऑल लाइफ को एक मीनिंगफुल वे में लीव करते हैं। ओकिनावा के लोग यह समझते हैं कि ज़िंदगी को लॉन्ग और फुलफिलिंग बनाने के लिए हमें अपना इकिगाई जानना जरूरी है। जब हम अपने इकिगाई को पता करते हैं तब हम अपने लाइफ को एक डीपर लेवल पे समझते हैं। तो ये थी इकिगाई बुक की डिटेल्ड समरी। इस बुक का मेन मैसेज यह है कि जब हम अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो हम अपनी लाइफ को एक ट्रू पर्पस के साथ जीते हैं। यह एक सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने गोल्स, पैशंस और स्किल के साथ कनेक्टेड रखता है। अगर आप अपना इकिगाई ढूंढना चाहते हैं तो अपने पैशंस और प्रोफेशंस को बैलेंस करिए, अपने मिशन को समझिए और दुनिया के लिए कुछ ऐसा करिए जो आपको खुशी दे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा कि क्या आपने अपना इकिगाई ढूंढ लिया है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर, ज़िंदगी में पर्पस के साथ जीना सबसे ज़रूरी चीज़ है। थैंक यू।